हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं शीतल सचवान आप सबका स्वागत करती हूँ अपने शीतल ब्लॉग में। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है आज सुबह 9 बजे से, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लेट उठे हैं। कल की थकान अभी तक मिटी ही नहीं है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पैदल चले हैं। आपको पहले मैं वहाँ दिखाती हूँ मैं कहाँ से हम आए थे। ये देखो सामने ये पर्वत दिख रहा है ना, तो यहाँ ऊपर पे है हरियाली देवी माँ का मंदिर। और हम आए यहाँ से सीधा यहाँ नीचे, मतलब पैदल का पूरा रास्ता हमने कवर करा ना, तो इसलिए पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था और मेरे को सुबह उठा भी नहीं गया, इसलिए मैं लेट उठी और अभी तक भी मेरे पाँव में दर्द हो रहा है और पाँव वैसे सूज गए हैं, क्योंकि कभी इतना चले नहीं है ना, तो अचानक से इतना चलना होता है तो पैरों में दर्द हो जाता है शुरू। तो जैसे ही मैं खड़ी उठी तो मम्मी ने नाश्ता नुस्ता बना रखा था। मुझे बस बाहर के काम को निपटाने थे, जो कि मैंने अभी भी नहीं निपटाए हैं। मैंने सुबह उठ के गर्म पानी पिया और तब से बैठी हुई थी, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ काम करने की। और आज का मौसम बहुत प्यारा हो रखा है। कल रात बारिश हुई थी और आज का मौसम कुछ इस तरह है। चारों तरफ आसमान पूरा बंद हो रखा है और बारिश तो कल रात हुई थी। अभी बारिश का नामो निशान तो है नहीं, पर दिन तक धूप लग जाएगी मुझे ऐसा लग रहा है। और अभी नीचे चलती हूँ और नाश्ता करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे। तो मम्मी मेरे से पहले उठ गई थी आज, और मैंने मम्मी को बोला मेरे को बिल्कुल भी मत उठाना, और मम्मी ने यहाँ पे नाश्ता ही बना दिया है ये हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम। झूठे मुंह से तो निकलना था, पर क्या करें दोस्तों। सब ठीक ठाक हो आप लोग? हम भी ठीक हैं। ठीक तो नहीं है, कल वहाँ घूमने गए, पैरों पे इतना दर्द हुआ। रात को ना इधर सोया गया ना उधर सोया गया दोस्तों। कल शाम को भी मैंने शीतल को बोला, इसने बोला सब्जी लाने की हिम्मत भी नहीं हुई, क्योंकि उसके बाद कीर्तन में चली गई थी, ये सो गई। मैंने कहा करे तो करे, दुकान में कौन जाए। मैंने बोला मूंग की खिचड़ी बना, उसको खाते हैं और सो जाते हैं। तो अभी मैंने ये कद्दू के पत्ते निकाले, इसकी सब्जी बनाई, रोटी बनाई चूल्हे में। मंडवे की रोटी। हाँ। मंडवे की रोटी, हल्का उसमें मंडवा का आटा है। और दोस्तों कद्दू के पत्ते थे, एक दूना होता है वो था, टमाटर के पत्ते थे, सब मिक्स बनाया मैंने। वो तो जनेबल बनाई भुजिया हाँ, आज। नहीं अच्छी हो रही है। और ये मत बोलना हरी सब्जी में नमक मिर्च मसाले मसाले बहुत कम डालती हूँ। मैं सोचती हूँ जितना मुझे उबाल को दोगे उतना अच्छा है, पर शीतल भी मेरे साथ ऐसा ही खा रही है आजकल। तो अच्छा तो है, मैं भी ऐसे ही खा रही हूँ, मैं भी अच्छा हेल्थी रहूंगी। तो कभी कभी शीतल को बीच में चाउमीन की याद आती, कल बोल रही थी चाउमीन, मोमो चाउमीन खाते हैं। चाउमीन खाते हैं भले, पर नहीं खाया। पर तब तक भात मिल गया था ना वहीं हाँ मार्केट में, तो मैंने भात दाल खाई दिन को। अब ऐसे बाहर का खाने का मन नहीं करता ना बिल्कुल भी। अब कभी कभी मन होता है कि कुछ चटपटा खाएं, पर फिर ऐसा होता है कि अगर भात दाल भी मिल जाए तो उसमें भी हम खुश हैं। तो मम्मी यहाँ पे नाश्ता कर रही है, मैं भी नाश्ता करती हूँ अभी। अभी मेरा नाश्ता नुश्ता भी हो चुका है, और नाश्ता करते टाइम मेरा कप भी टूट गया है, ये देखो। मतलब मैं इसमें पानी निकाल दी थी गर्म करने के लिए और ग्रीन टी पीने के लिए निकाल दी थी, और इसका वो जो पकड़ने वाला वही टूट गया। और मेरे जितने भी कप थे ना सारे टूट गए। ये मैंने तोड़ा, पहले वाला मेरी मम्मी ने तोड़ा। मुझे ना कप में चाय पीना और ग्रीन टी वगैरह कॉफ़ी वगैरह पीना बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं फिर से कप लेके आई थी विशाल मेगा मार्ट से, जो कि श्रीनगर में है। और ये भी टूट गया यार, इसने भी दिल तोड़ दिया मेरा। तो मेरे तब से इतना मूड ख़राब हो गया। और अभी मौसम नॉर्मल है, तो मैंने सोचा कि इस मौसम का फ़ायदा उठाते हैं और वीडियो अपलोड करने के लिए चली जाती हूँ। मम्मी ने आज सुबह चूल्हे में रोटी सब्जी बनाई, तो आग जल रही थी, तो मैंने सोचा कि इसमें दाल भी रख देती हूँ दिन के लिए। तो यहाँ पे मेरी दाल भी बन के रेडी हो चुकी है, बस इसमें छौंक देना है। और दाल रखने का मतलब ये मत समझना कि आज भात बनेगा, नहीं, दाल हम रोटी में खाएंगे। भात खाने का मन करता है कभी कभी, पर वैसा वाला भात जो हमने परसों बताया था, वो निकाल के उसका पानी निकाल के वैसे वाला भात, तो मैंने इसका ना मिट्टी से भी इसको लिपाई करी थी, पर तभी ये जल गया है, क्योंकि आग थोड़ा ज़्यादा लग गई। मेरे हाथ से हमेशा आग ज़्यादा ही लगती है। मेरा पानी का बर्तन भी रेडी हो चुका है, क्योंकि मुझे जाना है पानी के लिए। कल हम घर पे नहीं थे पूरे दिन भर, तो पानी पूरा ख़त्म हो गया था घर का। और आज मैं सोच रही थी कि रास्ते की सफाई करूँगी, पर रास्ते का पानी पूरा ख़त्म हो गया है। अगर मुझे सफाई भी करनी पड़ेगी ना, तो मुझे घर से पानी लाना पड़ेगा, और उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैंने बोला कि जब दूसरी बरसात में फिर से पानी आने लगेगा तब मैं साफ़ करूँगी। और ऐसे सूखे में ना नहीं होता फिसलने के लिए, जब पानी आता तो तब ज़्यादा फिसलने के लिए होता है। और यहाँ पे ना उपले रखे हुए हैं, और इन उपलों पे समझ नहीं आ रहा ये है क्या। इस पे बीज भी है अंदर, ये देखो, ये हैं क्या, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। उपले पे आजकल हो रखे ये, अब कुछ ना इस पे वो भी हो रखे थे, क्या बोलते हैं उसको, चूँ। ये देखो छोटे छोटे चूँ, ये कुछ उपले नीचे भी गिर रखे हैं। ये बहुत पुराने उपले होंगे ना, तो ये काम में नहीं आते अब,
क्योंकि इनमें ये वो हो जाते हैं, टूट जाते हैं बीच बीच से ऐसे, और इससे धुआं भी नहीं लगता सही से। तो मैं अभी चलती हूँ पानी के लिए, मेरा हंडा तैयार हो चुका है, चलती हूँ अभी फटाफट। ऐसे ही होता है दोस्तों, जब दोनों अकाउंट को संभालना पड़ता है ना और एक इंसान संभालता है तो हाँ फटा जाती है, गल आ जाती है गले तक। और यहाँ पे माता श्री बैठ रखी है। गलगल आ गई तो क्यों खोला था जब गलगल आ रही थी? क्यों खोला था? तो बेनिफिट नहीं है इसमें, फायदा है। नहीं फायदा तो है, अच्छी बात है दोस्तों। पर लोग आपको फॉलो नहीं कर रहे, पर फॉलो क्यों नहीं कर रहे? क्या हो गया? क्या बोलो तो जरा इन लोगों को। दोस्तों क्या गलती हो गई? किसी ने देखा नहीं कि उनके नेट पे खत्म हो गया? क्या हो गया? नाम बता दो एक बार। हाँ? किसका? आपका इंस्टा अकाउंट का? अच्छा इंस्टा अकाउंट है दोस्तों मेरा, पुष्पराज झुकेगा नहीं ना, पुष्प सजवाण करके। अच्छा पुष्प सजवान करके है दोस्तों। हाँ, और उसके अंदर बायो में लिखा हुआ है। हाँ क्या लिखा हुआ है? पुष्पराज झुकेगा नहीं साल। तो मैंने कहा जब तक मैं यहाँ हूँ, तब तक मम्मी की एक पहचान बना के जाती हूँ, और फिर बाद में मम्मी को जब यूट्यूब खोलेगी ना तो मम्मी को कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, मम्मी के थोड़ा फायदा हो जाएगा मम्मी को। ये इंस्टा से अकाउंट से मम्मी की पहचान बनी रहेगी ना तो मम्मी को बाद में फायदा होगा हाँ बहुत। दोस्तों तो मैंने नाम भी बता दिया, और किस आईडी से है, किस नाम से है दोस्तों, तो जरूर फॉलो करना। ऐसे नाराज क्यों हो? अपने अंडे से हैं, थोड़ा देख लो उसको, खोल के इंस्टाग्राम खोल के देखो ना थोड़ा। बुढ़िया तो नहीं बोलता, लोड होता बोले बोल को ना दे। बुढ़िया दिन तो नहीं हो लोग होता बोले क्या बोल मैं ना जा रहा हूँ जरा मैं देखो तो दोस्त ने अभी पेड़ तो खोल से। और अभी हम यहाँ पे बैठे हुए थे ना तो मम्मी बोल रही थी कि मैं सुबह खाना खुना खाया तो मम्मी फिर से दौड़ने वॉक करने के लिए चली गई थी जंगल साइड। घर आई, बोल रही मैं घर आई, वॉक करके घर आई, अंदर बैठी रोने पे लगी। मैं क्यों, क्या हुआ? मैं डर गई, मैंने कहा क्या हुआ? रोने पे मैं इसलिए लगी, मैंने कहा मोनिका की बहुत याद आई। अब मम्मी को पूछते हैं क्यों आई मोनिका की बहुत याद आई दोस्तों, सच में। मैं नारी देवी कसम खा के कह रही हूँ, ये मत बोलना कि आंटी ऐसे बोल रही। मैं जंगल से आई उधर घूम के रोड से, और चार पाई में लेटे ऐसे ही मोनिका की याद आई। तो आप लोग फिर बोलोगे, कई लोग बोलते हुए सिर्फ मोनिका मोनिका करती रहती है। मोनिका की बात ही कुछ अलग है। मैं ये नहीं बोल रही बेटियां मेरी सब अच्छी हैं, पर मोनिका इतनी हंसी मजाक वाली थी। फिर रुचि का बेटा हुआ, उसके पास भी गई थी, उसको भी देखो। मोनिका को बहुत टाइम हो गया। मोनिका दी से हम कब से नहीं मिले, मेरी सगाई में आई थी। हाँ वही तो, तब से नहीं मिले तो उसकी मुझे बहुत याद आती है। ये वही तो आप जा तो रहे उसके पास, अब मम्मी बहुत जल्द जाएगी दीदी के पास देहरादून, ठीक है? हंसी मजाक वाली मेरी मोनिका खूब। अब वो भी रोएगी अब। ऐसे रहते थे हम दोस्तों की तरह। उसकी याद आती है मेरे को बहुत ज्यादा दोस्तों। मतलब 5 महीने हो गए थी ना, और कुछ भी चीज लाती थी मेरे को, कुछ डांस करके एक से एक नखरे दिखाती थी मेरे को, तो बहुत हंसते रहते थे हम सारे दिन। वही बात मेरे को याद आती है। ये नहीं कि शीतल भी मेरे लिए कोई कमी नहीं करती है, सब कुछ रखती है। पर ये शीतल थोड़ा हंसी मजाक वाली नहीं है। मोनिका बहुत मजाक आती, ये नहीं सोचती थी मेरी माँ है, हर समय मजाक करती रहती थी मेरे साथ। अब ये कहता तो उसकी बहुत याद आती है सच में। उसकी भी मजबूरी है ना, वो नहीं आ पाएगी अभी। मजबूरी है दोस्तों, क्या करें। और थोड़ा कमजोर भी लग रही है, जैसे होता है इस टाइम पे कोई किसी पे कमजोर है तो कमजोर भी लगती है। मुझे बड़ा दुख होता है। ये नहीं है, अच्छा परिवार है, अच्छे हमारे दामाद दी, उसके सास ससुर सब बहुत अच्छे हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। फिर भी क्या करें, माँ का दिल होता है। तो मैंने उसको बोला था कि मैंने कहा राखी पे मैं अकेली हूँ, मैं कभी राखी पे अकेली भी नहीं रहती थी। तो मैंने पहले बड़ी दी को मैसेज करा, तो उसका तो बेबी है, वो तो अभी आ नहीं सकती है। फिर मैंने मोनिका को मैसेज करा, मैंने कहा तू आएगी क्या? तो उसने बोला कि मेरा भी अभी नहीं है कि मैं आ ही पाऊंगी, क्योंकि इस टाइम पे ना ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, इधर उधर नहीं जा पाएगी वो। तो उस चीज़ से भी मुझे बहुत बुरा लगा कि मतलब राखी पे अभी भाई बहन साथ नहीं है। अनमोल भी श्रीनगर है, अनमोल तो मुझे मिल ही जाएगा। वो बोल रही थी कि अनमोल तो है तेरे पास जिसको राखी पहनानी है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, राखी पहनाने का मतलब ये नहीं है कि भाई साथ होना चाहिए, बहनें भी साथ होनी चाहिए। तो इसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और यहाँ पे माता श्री भी रोने पे लगी हुई है। क्या करें दोस्तों, माँ तो माँ होती है, चाहे बच्चे कितने अच्छे घर में भी चले जाएं। अच्छा है, उसको बहुत अच्छा परिवार मिला है मेरे बच्चों को, तो खुशी भी होती है। पर चलो ये बताओ, कभी ये भी सोचा आपने कि आप शीतल भी जाने वाली है? मेरे लिए भी रोए कभी अकेले में? तेरे लिए तो एक ही बार बम फूटेगा। मतलब मेरे लिए ऐसा हो रहा है कि कब आज वाली अपन है। नहीं ऐसा कभी, माँ के लिए ना
सब बच्चे माँ के लिए देखो, तुम्हारी 5 उंगलियां हैं, 5 बराबर है ना। हाँ, चाहे ये भी कटेगी दर्द, ये भी कटेगा दर्द, कोई भी कटेगी तो दर्द होता है ना बेटा। जब तुम भी माँ बाप बनोगे तब पता चलेगा माँ बाप क्या होते हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा सोचा होगा ना कभी, पहले मान के गई तो शीतल थी मेरे पास, शीतल जाएगी तो कोई नहीं है मेरे पास। शीतल जाएगी तो मैं वहीं भागूंगी, कभी कहीं 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 पाऊंगी तो भाग। अब तो तीनों बहनें देहरादून हो गई हैं, तो देहरादून आना और 1 साल तक वहीं, कभी अख कभी तक मेरे कभी पास की तक नहीं है, बिल्कुल नहीं। चाहे कोई बिल्डिंग में रहे, चाहे कोठी में रहे, जाके पर बस बुलावा मेरा आएगी। मेरा ये है कि जो अपनी कुटिया जितनी अच्छी होती है, जितना सुकून अपने घर में होता है, वो कहीं नहीं होता है। मुझे ऐसा पसंद भी नहीं है दोस्तों। कई लोग मैंने देखे हैं रिश्तेदारों के यहाँ पड़े रहते हैं 10-10, 15-15 दिन, 1-1 महीना। मुझे ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं है। रिश्तेदारी निभानी है, लिमिट से निभाओ। ये थोड़ी कि पड़े आंगन हम रात दिन तक, मुझे ऐसा पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं। अभी ना मम्मी कब से लगी हुई थी कि आम पक रहे हैं और नीचे गिर रहे हैं तो लेके आ, और मेरे को टाइम ही नहीं मिला। अभी मेरे को ध्यान आया कि यार अगर आम ऐसे छोड़ दिया ना तो बंदर लेके जाएंगे, ना वो मेरे हाथ लगेंगे ना बंदरों के हाथ लगेंगे। और मम्मी आम नहीं खाती ना, तो मम्मी ने ऐसे छोड़ दिए। अगर मम्मी भी आम खाती तो मम्मी भी लेने के लिए जाती। तो ये है हमारा पेड़ और इस पर ना ऐसे छोटे छोटे आम उगे हुए हैं, तो मुझे यहाँ से नीचे फाल मारनी पड़ेगी। तो चलते हूँ यहाँ से नीचे ऐसे कूद मार के। वाह यार कितने पीले पीले हो रखे आम, ये देखो पीले पीले आम। पर इन पे ना ये जो धब्बे धब्बे पड़ जाते हैं ना काले काले, इनसे पता चलता है कि अंदर सड़े हुए निकलेंगे। और ये है हमारे आम, ये छोटे छोटे आम है देखो, अभी ये कच्चे हैं। ये सब मेरी दादी ने लगा रखे ये पेड़, ये देखो आम के, नींबू के, देसी आम, घरिया आम, नींबू, चबूतरा, सब मेरी दादी ने लगा रखे। अब मैं ऊपर चलती हूँ, इनको काट के देखती हूँ कि पके हैं या सड़े हुए हैं। एक तो सड़ा हुआ निकला, पर एक देखो कितना लाल और अंदर से। हम क्या टेस्ट आ रहा है इनमें, बहुत अच्छे हो रहे हैं। अभी और भी पकेंगे ना तो लेके आऊँगी फटाफट। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे परसों जो मैंने फल बताया आपको, वो जो छंचरी का घास होता है ना उस पे होते हैं, गढ़ वालियों को पता होगा। किसी किसी के यहाँ शायद उनको नहीं खाते होंगे, पर हमारे यहाँ बहुत खाते हैं। अभी ऊपर पे वही खाने जा रही हूँ मैं, और वहीं से निकलूँगी रोड पे वॉक करने के लिए। देखिए कितने काले हो रखे हैं, ये छंचरी बोलते हैं इनको, और ये है इसका पेड़ है देखो, कितना झुक बन रखा है ये पेड़ फलों से। ये भी यहाँ पे भी हैं, अंदर ही बहुत है, पर मेरे को टाइम नहीं मिल रहा इनका खाने का। किसी टाइम आऊँगी पूरा पेड़ खाली करके जाऊँगी। तो दोस्तों 7 बज गई हैं और अभी तक मैं जंगल ही हूँ, जंगल नहीं बोलेंगे इसको, शंकरनाथ मंदिर के नीचे पे हूँ मैं यहाँ पे। और मैं इसलिए यहाँ पे लेट रुकी थी क्योंकि 5G जहाँ पे चलता है ना वहाँ पे से उठने का मन ही नहीं करता है, तो मैं आराम से नेट चला रही थी यहाँ पे। तो फटाफट घर पे चलते हैं, घर पे भी थोड़ा वर्कआउट करेंगे और खाने बनाने की तैयारी करते हैं सीधा रात। तो दोस्तों अभी हमारा डिनर का टाइम भी हो चुका है और आज डिनर में बन रही है भिंडी और प्याज की सब्जी, और मैं लगी हुई हूँ वहाँ पे खाना बनाने पे, और मम्मी की यहाँ पे एक्सरसाइज हो रही है, ये देखो। ऐसे मन निकाल गंदी बात, ये गंदी बात है कन बेटी तो हिम्मत से चले बात तो मम्मी की यहाँ पे एक्सरसाइज हो रही है यार। एक्सरसाइज हो रही है दोस्तों। क्या करें, क्या क्या आ गई, थोड़ा एक्सरसाइज करती हूँ। आप लोगों ने बोला नहीं है यार मम्मी पतली हुई कि नहीं हुई? नहीं बोला तो नहीं हुई होंगी तो कहाँ से क्यों नहीं हुई, हुई थोड़ा बहुत। थोड़ा खींचा हुए हो जरा से। तो मम्मी यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही है और मेरा काम है डिनर बनाने का। सब्जी मेरी बन चुकी है, रोटी बनाती हूँ फटाफट और उसके बाद मैं भी फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि आजकल हमको ना बहुत जल्दी भूख लग जा रही है। शाम को हम वॉक वगैरह एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं ना, तो उसमें भूख लग जा रही है बहुत जल्दी। तो दोस्तों अभी हमारा खाना पीना भी हो चुका है, और कल नहीं परसों वाली वीडियो में मैंने पूछा था कि मेरी कौन सी साड़ी अच्छी लगेगी, और जो बोलेगा तो उनका नाम लूँगी मैं। तो मैंने बहुत सारों के नाम लिखे हुए हैं इस पर, तो मैंने कहा कि हमेशा बोलती रहती हूँ कभी लेती नहीं हूँ। तो पहले हैं संगीता देवी, और संगीता देवी ने बोला कि लास्ट में जो पहनी थी, तो थैंक यू सो मच। और अनामिका पवार फेवरेट साड़ी सगाई वाली, तो मेरी भी वो फेवरेट है। सुशीला कंडारी पर्पल वाली, तो वो भी अच्छी लग रही थी। मोनिका रावत फेवरेट साड़ी पिंक, उसके बाद फर्स्ट वाली, हाँ ये भी सही थी। उसके बाद है लक्ष्मी भंडारी जी ने भी बोला है, उसके बाद किरण तोमर ने भी बोला है 3 नंबर की, और उसके बाद है निक्की रावत सगाई वाली साड़ी, रुचि फर्स्ट वाली, और उसके बाद है तनुजा रावत सेकंड वाली, और ममता राही पर्पल वाली, और बबलू बडोनी
उन्होंने पर्पल वाली बोली है और कुसुम पवार ने भी बोला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आज के ब्लॉग को भी इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।